अरे भैया खाइए ना। काबे, हमसे दगाबाजी हैं? प्रतिज्ञा के हाथ की बनी खीर खिला रहे हो हम। का गड़बड़ कर रहे हो? अरे भैया हम आपके साथ कभी दगाबाजी नहीं कर सकते भैया, हम सच्चाई कह रहे हैं। ये खीर जो है हम अपने घर से लेकर आए हैं। दे चंदुआ, सच सच बताओ का चक्कर, वरना हमसे बुरा कौन और नहीं होगा। बताओ क्या बात है? ये प्रतिज्ञा बनाई की थी ना हमारे लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? अरे भैया हम कोनो बेवकूफ थोड़ी हैं जो ऐसी गलती करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि प्रतिज्ञा भाभी के नाम से भी आपको चिढ़ है। ये आप माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है कि प्रतिज्ञा भाभी ना तो आपके दिमाग से निकल रही हैं और ना ही दिल से। आप खुद ही प्रतिज्ञा भाभी को हर बात के बीच में ले आते हैं, किसी ना किसी बहाने से प्रतिज्ञा भाभी का नाम लेते हैं। अब जब ऐसा ही है कि प्रतिज्ञा भाभी को आप अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते, तो काहे नहीं जाके ले आते उनको? काहे ही फालतू की नौटंकी मचाए हुए हैं? अच्छा बेटा, अब हम नाटक कर रहे हैं। बाकी अब तू कसम खाए कि बोल कि ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। खा कसम। ठीक है भैया, अगर ऐसी ही बात है तो चुन्ना की कसम, ये खीर हम अपने घर से लेकर आए हैं। तो हो गया ना यकीन? साला तुम दोनों पे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर अब क्या करें? कसम खाई लियो तो। आप खीर खाइए भैया, ये लीजिए। बाबा ने तलाकनामे पर अंगूठा काहे लगा दिया? अब न जाने क्या होगा। दादी चाय। नहीं पीनी हमका चाय। जा। हे बाबा, तनिक हिया आओ। एक बात हम कह रहे हैं, ये तुम बहुत बड़ी गलती करे हो। ये जो तलाक नामे पर अंगूठा लगाए दियो, हम मानित है कि तुम्हारा प्रतिज्ञा में नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि एकदम से संबंध खत्म कर लो। यहाँ तुम दोनों के बीच बहुत गलत फहमियां हैं, लेकिन ओका दूर करे के बजाय तुम रिश्ते तोड़ ले रहे हो। ए दादी, अब वैसे दादी तुम भी तो एक को सास हो ना, तो क्या तुम ही चाहती हो कि तुम्हारी बहुरिया हमेशा तकलीफ में रहे? का अम्मा तुम्हारी बहुरिया नहीं है का? का हुआ रे सत्या? प्रतिज्ञा तलाक नामे पे दस्तखत की कि नहीं? अरे बोल ना रे। दस्तखत नहीं की अम्मा, वो मना कर दीस।
मना कर दी। उस सक्सेना की बेटी की इतनी औकात, क्यों दस्तखत करने से मना कर दी? वो मना कर दी और तू हाथ लटका के आ गया है। मालूम है हमको कि तुमको ना वो कानून पढ़ाई के डराई दी होगी। अरे बैलवा, तुमको कुछ समझ में नहीं आया होगा और तू ऐसे खाली हाथ वापस आ गया। अरे सब समझ में आया अम्मा, सब समझ में आया। पर उस साला वो वकील वहां जाए के ना, ये वकील बोला सब कानूनी गड़बड़ हो जाएगी, क्या करते फिर वहां? बोले थे साला बीबी को की जगह बताए के रखो, सर पे बिठाए के ना आता था, बीबी की यही जाके लेकर आएगा ना उसे दस्तखत। सही कह रहा है सक्तिया। ए बाबा, अब तू ही जा प्रतिगवा के पास और जाके ये मामला खत्म कर दे। काहे कि वो औरत इतना आसानी से नहीं मानने वाली। तू जाएगा तभी वो दस्तखत करेगी तलाकनामे पे। ए बाबा, इतना सब कुछ किया तू, अब एक काम और कर दे। जाके प्रतिगवा से तलाकनामे पे दस्तखत लेके आ जा। ये अम्मा हमका कहीं नहीं जाना, साफ साफ बता रहे हैं। कैसे कि हमारी नजर में ये कागजबाजी कुछ अहमियत नहीं, कोनो मतलब ही नहीं हमका यार। जब दिल से ही टूट गया सब कुछ। तलाक तो होई के रहेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द कृष्णा की अम्मा को कृष्णा के सामने बेनकाब करना होगा। बेटा, कृष्णा की अम्मा की असलियत कृष्णा के सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर तुमने जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो बेटा बाद में बहुत देर हो जाएगी, और डर है कि कहीं कृष्णा की जिंदगी ही ना बर्बाद हो जाए। पापा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम चुप रहने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर हमने अम्मा की सच्चाई कृष्णा के सामने रख दी तो कृष्णा के मन में अपनी माँ के लिए एक अविश्वास, एक नफरत सी हो जाएगी, और अपनी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है, ये बात जानकर तो कृष्णा पूरी तरह से टूट ही जाएगा। पर बेटा, किसी को अंधकार में कब तक रखा जा सकता है? यह भी तो सही नहीं है ना। कृष्णा की मां ने तो सारी हदों को ही पार कर दिया है। दीदी, पापा सही कह रहे हैं। कहीं कहीं आपकी ये खामोशी जीजू की जिंदगी को तबाह ना कर दे। अभी भी समय है, कुछ करना होगा, वरना ये अम्मा आप दोनों के रिश्ते को तोड़कर ही दम लेंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे और कृष्णा के रिश्ते को कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। अम्मा की सच्चाई को हम कृष्णा के सामने लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अम्मा की इस घटिया और गंदी चाल को कभी कामयाब होने नहीं देंगे पापा। इसका अंत करके ही रहेंगे। प्रतिज्ञा, सब कुछ अच्छा हो जाए इसलिए हमने कल्याणी माता से मन्नत मांगी है। हम चाहते हैं कि तुम कल्याणी माता के मंदिर जाओ और ये धागा वहां बांध दो और उनका आशीर्वाद ले लो। हमारा विश्वास है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए बाबा, यहाँ आ तो। अरे यार, क्या बात है? हमारे काम कह दो। बोल बो। बाबा, हम एक कल्याणी माई से मनौती मांगा रहा, तो मनौती पूरी हो गई और हुआ जो धागा बांधा रहा वो धागा खोलना भूल गए। लागत है कल्याणी माई नाराज हो गई हैं और वही खातिर देखो घर में उथल पुथल हो रही है
अशांति हो गई है। तुम एक काम कर दो, तुम जाके कल्याणी माई के मंदिर में उनके नाम से सुमिरन करके कोई भी धागा खोल दे हो तो ठीक हो जाए सब। ये घर में तो हमेशा पूजा पाठ होता रहता है, क्या होगा उससे? खैर हम चले जाएंगे, तुमका शांति मिल जाएगी और कुछ नहीं, चाहे धागा खोलो चाहे बांधो। दादी, कौन मनौती का पूजा बाकी रहेगा वाधा? तुमका तो पता ही है ना, जब बाबा और प्रतिज्ञा की शादी होए वाली रही तो घर में कितनी परेशानी रही। तब हम कल्याणी माई से मांगा रहा और धागा बांध दिया रहा, फिर शादी हो गए और दोनों जने खुशी से रहे लागे। लेकिन जब मन्नत मांगो ना तो धागा खोलना पूरे होने के बाद जरूरी होता। हम धागा खोलना भूल गए रहे, लागत है यही से कल्याणी माई नाराज हो गई है। देख लो, अब बाबा की और प्रतिज्ञा की शादी टूटे के कगार पर है। हे लिए धागा खोल दे तो सब ठीक हो जाई है शायद। बस हमका यही चिंता लगी हुई है। अम्मा, प्रतिज्ञा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो बाबा के तलाकनामे पर दस्तखत करने से मना कर दी? अरे औकात कहाँ है उसकी? अगर बाबा को तलाक चाहिए तो चाहिए। बस अब वक्त आए गया है कि प्रतिज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए। ये लिए अब बाबा की दूसरी शादी कराई के ना, ये प्रतिज्ञा का किस्सा ही खत्म कर दो। नहीं तो ये प्रतिज्ञा के चक्कर में ना बाबा ये घर परिवार का नहीं रहेगा, सोच लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रतिज्ञा ये घर में वापस आए के तुमको ये घर से बाहर निकाल दे। बाकी जौन हम कह रहे, अगर तुम वैसा नहीं करोगी ना तो इसका उल्टा भी हो सकता है। वो अपने बाबूजी से बात करा तो हमरी। हेलो बाबूजी, हम कोमल। का रे कोमलिया का? बाबूजी, अम्मा को ना तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इलो, अम्मा से बात कर लो। अम्मा, इलो। हाँ बोल। हम तो भाई बहुत कोशिश कर लिए कि ना ये प्रतिज्ञा बाबा से अलग हो जाए, ये दोनों का आपस में तलाक हो जाए। लेकिन ये प्रतिज्ञा ना अभी भी तलाकनामे पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी ये आशा में बैठी है कि घर में वापस आएगी और वापस आके राज करेगी। इसलिए कह रहे हैं कि बाबा की जिंदगी के खातिर ही बहुत जरूरी है कि बाबा का दूसरा ब्याह कराइए। 50 बार मना किया कि हमको बेवजह हिया हुआ फालतू फोन न किया कर। बड़ी चिंता लगी, इतना आसान नहीं ना। फोन बुता, बुता फोन, फोन बुता, ये बुता। बाबू साहब, हमका एक मौका और दे दीजिए, हम आपका पैसा चुका देंगे। ना प्रणाम मालिक, अब आपसे तो कौन बात छिपी ना है। हमारी बीमारी में सारा पैसा खपत गया, एक थोड़ा सा गहना बाकी है, ये ले लीजिए आप। इकरे अलावा कुछ ना है हमारे पास। ये गहना हम अपनी बेटी गंगैया के ब्याह के खातिर छोड़े थे ठाकुर साहब। अब उनके भाग में ही कुछ ना है तो हम क्या करें? आप ही ले लीजिए इसे, जो आपकी इच्छा। तुम्हार बिटिया शादी करे लायक हो गई।
पूरन मासी है, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज कल्याणी देवी के मंदिर में जो मांगोगे ना वो मन्नत पूरी होती है। हे देवी, हमारे कृष्णा पर आप कृपा कीजिए, उसे सही राह दिखाइए माँ। उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए। कृष्णा, मतभेद हर पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन इतनी आसानी से तुमने तलाक के कागज पर अंगूठा कैसे लगा दिया? तो क्या करते? काहे ने लगाते हो? तुम्हारा जौन मन करता तुम कर सकते, हमारी आंख पे पर्दा डाल सकते हो, हमारे साथ खेला खेल सकते हो, तो हम काहे नहीं कर सकते यार? कृष्णा, ये बात झूठ है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हें तो ये बात पता है, फिर भी तुम ऐसे कैसे? बस हो गई ना तुम्हारी बात? सुन लिया हम अच्छे से, और कुछ ने सुनना हमका। कम से कम एक बार सच जानने की कोशिश तो कर लो। हम कह रहे ना हमका कुछ ने सुनना। पक गए हम सुन के तुम्हारा झूठ। हटो यहाँ से। कृष्णा, कृष्णा तुम सही नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी सजा दे रहे हो तुम अपने साथ साथ हमें भी। कृष्णा, बिना सच्चाई जाने तुम किसी रिश्ते को बर्बाद कैसे कर सकते? तुम्हें हो क्या गया है? तुम हमेशा हमारी बात सुनते थे, हमेशा हम पर विश्वास करते थे। अचानक क्या हो गया है तुम्हें कृष्णा कि तुम हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो? इतनी नफरत किस बात की ले कृष्णा? हम पर इतना बड़ा कलंक लग गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कि हमने तुम्हारी असलियत देख ली। कौन सच का इतना ढोल पीट रहे हो ना तुम, सब जानते हैं, सब मालूम है हमका। अब चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, जल के राख हो जाए, और तुम्हारी दाल निकलने वाली। किस असलियत की बात कर रहे हो तुम? जो तुम्हें बताई गई? अगर तुम सचमुच असलियत जानना चाहते हो ना कृष्णा, तो प्लीज हमें एक बार सच्चाई कहने का मौका दो। अरे हटबो, हमको तुम्हारी कोनो बात नहीं सुननी, बस हमारा पीछा करना छोड़ दो। तुम कहो तो तुम्हारे पैर पड़ ले, हमारा पीछा करना छोड़ दो। नहीं कृष्णा, आज हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। हम अपने सर पर पूरी जिंदगी इतना बड़ा कलंक लेकर नहीं रह सकते। कृष्णा, हमारी बात सुनो। कृष्णा, बस एक बार हमारी बात सुनो। कृष्णा, कृष्णा प्लीज ऐसा मत करो, बस सुन तो लो। कृष्णा, बस एक बार। कृष्णा,
यही चाहते हो ना कि हम तुम्हारा पीछा छोड़ दें? तो छोड़ देंगे हम तुम्हारा पीछा। बस एक बार, एक मौका दे दो हमें अपनी सच्चाई साबित करने का कृष्णा। उसके बाद हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इस तरह तुम्हें और अपने रिश्ते को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। ये रिश्ता हमारी जिंदगी का हासिल है कृष्णा। बहुत कुछ गंवा कर हमने इस रिश्ते को बनाया था, और ये कोई खेल नहीं है जिसे जब चाहो तब खत्म कर दो। और तुम हमें अपनी सच्चाई साबित करने से नहीं रोक सकते। कल तुम्हें हमारी बताई हुई जगह पर आना ही होगा। हम तुम्हें दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। कृष्णा, हम जानते हैं कि तुम्हारा हम पर से भरोसा टूट गया है, लेकिन जिस वजह से तुम हमसे नफरत करते हो, कम से कम उस सच का असली चेहरा देखने के लिए तो कल आ जाना। अपने रिश्ते को बचाने के लिए ना सही, कम से कम अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए तो आ जाना। तुम्हें आना ही होगा कृष्णा, वरना सच का गला घोटने का इल्जाम अब तुम पर लगेगा। वरना सच का गला घोटने का इल्जाम अब तुम पर लगेगा। हे गौ देवी, सब तोहरे दीन है, संभारू। जल्दी कर रे दया किसनवा, टाइम खोटी कर रहा है बेहुदा। जल्दी कर। ये लीजिए ठाकुर साहब, हमारी गंगा को कन्याधन के रूप में स्वीकार है। आज से हमारी गंगा पे आपका अधिकार है। आप जस चाहे तस रखो, जौन चाहे तौन काम करवाओ। मुँह काहे लटकाए बे? खुशी खुशी संकल्प करो। कोनो नवा काम नहीं कर रहे हो। पहले जमाने में भी ना राजे महाराजे अपनी रियासत बचावे के चक्कर में अपनी बिटिया ऐसे दे देते थे। इज्जत बचावे खातिर ऐसे पगड़ी की अदला बदली कर लेते थे। तुम कोनो नवा नहीं कर रहे हो। ये तुम्हार कन्याधन ना तुमको पूरे कर्जा से मुक्ति दिया दी। इसने तुम्हार 6 पोस्ट ऐसे कर्जा भाटते भाटते ऐसे मर खप जाती। बचा ली सी ये तुम्हार गंगा, बचा ली, समझे? सारा पाप तुम्हार धुल गवा। और बताएं, ये अच्छे से हमरे हवेली में रहेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहिरेगी, और तुम्हारे यहाँ एक प्राणी खाए से कम हो जाएगा। समझो कि नहीं? ये भगीरथ प्रयास रहेगा। चल ललनमा, गाड़ी स्टार्ट कर, ले आ। हेलो अम्मा, हम प्रतिज्ञा बोल रही। अरे बाप रे, इतना रात को कम खेला खेल रही है रे। और का बाकी रह गया जो कहे बिना नींद नहीं आ रही तुमको? हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम तलाक के पेपर साइन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये कौन नया पैतरा खेल रही है रे? अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हम तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन
हमारी भी एक शर्त है। तब भी कहें कि बिना आग के धुआं कैसे उठ रहा है भाई? मतलब आखिरी मौका तक तू अपना दाव चलना नहीं छोड़ेगी है? ऐसे तुमको हमसे अच्छे से कौन जान सकता है मास्टरनी? चल बोल, क्या शर्त है तुम्हारी? हम तलाक के पेपर साइन तभी करेंगे जब आप हमारे सामने मौजूद होंगे। इसलिए आप 10 बजे कल लक्ष्मी टॉकीज के पीछे आकर हमसे तलाक के पेपर साइन करवा जाओ। हेलो, हेलो, क्या चल रहा है उसके मन में? हमको अकेले लक्ष्मी सिनेमा के पीछे क्या बुलाई है? क्या चाहती है वो? अम्मा, क्या हुआ? तुमका कोनो परेशानी है का? अरे अम्मा, तुम क्या सोच रही हो? हमका बताओ क्या हुआ? प्रतिगवा का फोन आया था। तलाक के कागज पे दस्तखत करने के लिए तैयार हो गई है। का? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। का मतलब है तुम्हारी मास्टरनी हमरे बाबा का पिंड छोड़ने के लिए तैयार हो गई? अम्मा, लेकिन ये बात पे तो तुमको खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसा ढोलक जैसा मुंह कस के खड़ी हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि प्रतिगवा अचानक ही तलाकनामे पे दस्तखत करने के लिए कैसे मान गई भाई? अम्मा, ये बात को लेके ना तुम झुट्टा ही परेशान हो रहे। देखो हमरा, तुम हमारी बात सुनो। ये प्रतिज्ञा ना बहुत स्वार्थी औरत है, और एक को स्वार्थी औरत सिर्फ अपना काम बनाना जानती है। अब देखो ना, जैसे ही प्रतिज्ञा को ये एहसास हो गया कि ई घर में ऊकी दाल न गलने वाली है और ऊकी नौटंकी का कौनो फायदा नहीं, वो बाबा के तलाक नामे पर दस्तखत करने को तैयार हो गई। और इसमें भी वो सिर्फ अपना फायदा देख रही है। अब देखना, फटाफट यहाँ से छुटकारा पाई के वो कोनो दूसर का दरवाजा खटखटाएगी। जिंदगी भर तुमरे और बाबा के पीछे नहीं पड़ने वाली है। अब क्या हुआ? अरे अम्मा, तुम ना बेफिक्र होके के जाओ और वो तलाक नामे पर प्रतिज्ञा का दस्तखत लेके आओ। एमाई सबकी भलाई है। ठीक है, तू कहती है तो जाते हैं। तुम्हें आना ही होगा कृष्णा, वरना सच का गला घोंटने का इल्जाम अब तुम पर लगेगा। कल सवेरे तक का इंतजार कितना भारी होता जा रहा है। क्या अम्मा कल तलाक के पेपर साइन करवाने हमारी बताई हुई जगह पर आएगी? क्या हम सच्चाई साबित कर पाएंगे? लो पियो, बहुत बढ़िया चाय बनाई है। क्या बात कर रहे हो? चाय तो अच्छी है। बट ना, ये तो भाभी का फोन है बे। बे तो देख का रहे हो यार, उठाओ ना जल्दी। हाँ बे। हेलो भाभी। चंदू भैया, आपको हमारा एक काम करना होगा। कृष्णा को आज ठीक 10 बजे लक्ष्मी टॉकीज के पीछे आने के लिए कहना होगा, ठीक है? क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? सब ठीक है, हम आपको बाकी बातें बाद में बताएंगे। अभी आप प्लीज जल्द से जल्द हमारा मैसेज कृष्णा तक पहुंचा दीजिए। अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए,
हम अभी जाके भैया के पास आपका मैसेज पहुंचा देते हैं। चलो बेटू ना, भैया के पास जा रहे हो? भाभी का नाम सुन के फिर ना भड़क जाए। अरे चाहे जो भी हो, भाभी का मैसेज जो है वो भैया तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। चलो चलो। अम्मा, ना सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही जरा। अरे यार अम्मा, तुम वो कमाल करती हो यार। तुम्हारी हालत पहले से इतनी खराब है, तुम बाहर जाओगे? क्या कोनो बात होगी क्या? क्या जरूरत पड़ेगी बाहर जाने की? बाबा, अब तुम्हारी ये हालत हमसे नहीं देखी जाती, और देख रहा है घर की क्या हालत हो गई है। सो पता नहीं किसकी नजर लग गई हमरे घर को। यही लिए ना हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा था बाबा। यही खातिर भोरे भोरे उठ के हम तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। अब मंदिर जाके ही हमको चैन मिलेगा। भगवान ही घर की सुख शांति लौटा सकते हैं। अम्मा, कौन लौटा सकता है कौन नहीं लौटा सकता, ये सब छोड़ो यार। तुमका मंदिर जाना था, हमका बता देती यार। ले बताओ कौन मंदिर जाना, हम तुमका छोड़ देते। नहीं बाबा, कहीं नहीं जाएगा बाबा। तू देख अपनी हालत, कैसी तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी। जा अपने कमरे में जा, जाके आराम कर। और जब तक हम मंदिर से लौट के नहीं आए ना, तू यहीं रहना। कहे कि हम भगवान का प्रसाद लेके आएंगे तुम्हारे लिए। जा अपने कमरे में जाके आराम कर, जा। हाँ। जाना, जाके कमरा में आराम करना रे, जा। भगवान, हमें आपका साथ चाहिए। एक बार फिर से हमारे प्यार, हमारे रिश्ते और हमारे कृष्णा में विश्वास भर दीजिए। आज हमें सच्चाई साबित करनी है भगवान। हमें पता है कि कृष्णा को अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद बहुत दुख होगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारी मदद कीजिए और हमारे कृष्णा को इस सच को बर्दाश्त करने का साहस दीजिए। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी है ना हमारे साथ, वो सब ठीक कर देंगे। प्रतिज्ञा, बस तुम उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। देखो बेटा, कभी कभी कुछ सही करने के लिए इंसान को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। और बेटा, तुमने तो बचपन से ही सच्चाई का साथ दिया है, फिर आज कैसी घबराहट? बेटा, जिसके पास सच्चाई होती है उसे कोई नहीं हरा सकता। देखो बेटा, इस बुरे समय का सामना तुम्हें डट कर करना है। हमें पता है कि हमारी बेटी एक दिन झूठ के चेहरे को सामने लाने में जरूर कामयाब होगी।
जाओ बेटा, हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ। कृष्णा भैया, रुकिए। ये वक्त क्या करने आई आप? भैया वो का प्रतिज्ञा भाभी ने आपको लक्ष्मी टॉकीज के पीछे 10 बजे बुलाया है। का कहने जाना? अरे भैया, भाभी की आवाज से लग रहा था कि कोनो कुछ जरूरी बात करनी होगा। अरे कहीं दिन हम कहने जाना। भैया, एक बार मिलने में हर्जी का है। ऐसे नहीं तो दुश्मन समझ के मिल लीजिए, लेकिन मिल जरूर लीजिए भैया। मिलवाने आए हो हैं? प्रतिज्ञा का डाकिया बने फिर रहे जो का संदेश हमारे पास लेके आ रहे हो। कई बार समझाए थे कि हमको का नाम नहीं सुनना, और तुमका समझ में नहीं आता। क्या समझ में आएगा? चोट तो हम खाए ना, तुमका क्या समझ में आएगा? और डाकिया बनने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ जाओ जाके बता दो उका कि मिलने जुलने से ना कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ना हम कहीं आएंगे ना जाएंगे, और तुम जाओ यहाँ से, जाओ।